नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य वाजपेयी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एबी पॉलिटिक्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के ऊपर, जो कि फरवरी मार्च 2022 में होगा। उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि सर्वे क्या कहता है, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कौन बहुमत में आ सकता है, योगी सरकार के 5 साल का काम का नतीजा क्या रहा, उसको जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी बीजेपी को। दोस्तों, हम बात करते हैं पहले उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण क्या कहता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 19% मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद 10% जाटव, 10% यादव और 10% ब्राह्मण मतदाता है और करीबन 5 से 6% जो ठाकुर मतदाता हैं। और जो गैर यादव ओबीसी हैं, यानी कि यादव के अलावा ओबीसी, उनको मिला दें तो वो करीबन 30% बैठते हैं और गैर जाटव एससी 10% बैठते हैं। दोस्तों, एक बात देखी जाए कि इसी के बूते पर, यानी कि जाटव, यादव और मुस्लिम के वोटों के बूते पर सपा बसपा 2019 में चुनाव साथ में लड़े थे। और दोस्तों, एक बात और बात करी जाए कि 2022 का चुनाव रहेगा, उसमें किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को 24% के करीबन वोट मिल सकते हैं, क्योंकि उसका जो मेन वोटर है, यानी कि मुस्लिम और यादव, उसको ही वोट करेंगे। यादव 19% हैं, नहीं, मुसलमान 19% हैं और यादव 12% हैं। तो जो यादव हैं वो उसके साथ जाएंगे, 19% मुसलमान में 12% उसके साथ जाएंगे, तो उसको 24% वोट मिल जाएगा। और दोस्तों, हम बसपा की बात कर लें तो बसपा को दोस्तों जाटव और एससी वोट देंगे और उसको थोड़े बहुत मुस्लिम समुदाय के मिलने के साथ 21% वोट उसको मिल जाएगा। और दोस्तों, हम बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी दोस्तों हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा चुनाव लड़ती है, पर वो ब्राह्मण और ठाकुर पर भी टिकी रहती है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उसको ब्राह्मण और ठाकुर मिला के 17% वोट मिलेंगे। उसको जो गैर यादव ओबीसी है और गैर जाटव एससी है, उसको काफ़ी तादाद में वोट कर सकते हैं, जिसके उसको 39% वोट इस बार भी मिल सकता है। दोस्तों, सीटें की बात कर लें। दोस्तों, बीजेपी की सीटें इस बार घटती दिख रही हैं, क्योंकि पोलराइजेशन भी है और एक बार देखें तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि 5 साल की सरकार थी, पिछली बार नहीं थी, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, इस बार देखें तो बीजेपी को कम से कम 280 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 70 और बहुजन समाज पार्टी को 40-50 सीटें मिल सकती हैं। और कांग्रेस तो कहीं चुनाव में है ही नहीं, क्योंकि उसका कोई वर्चस्व भी ज़्यादा नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, देखा जाए इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कि अगर बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा होती तो क्या होता। दोस्तों, हमने ऐसे देखा जाए कि सपा बसपा अगर अलग अलग लड़ते हैं तो उनकी हार तय है, बहुत बुरी हार होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 70 सीटें आएंगी। और दोस्तों, अगर वो दोनों पार्टियां साथ में भी लड़ती हैं तो भी उनकी हार होनी है, क्योंकि 2019 में आप देख चुके हैं। क्योंकि अगर ये दोनों साथ लड़ते हैं तो बीजेपी अलग प्लानिंग करती है, उसको 60% वोट तैयार है उसका। अगर ये दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इस पूरे चुनाव में, क्योंकि जाटव वोट बढ़ गया, एससी वोट बढ़ गया, यादव मुसलमान वोट बढ़ गया। तो बीजेपी के पास जो वोट है, ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, सैनी, उसके बाद पाल, उसके बाद कुर्मी वोटर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, तो वो उसके लिए अच्छी बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि उसका 60% वोट तैयार है। क्योंकि 2019 में भी आपको देखने को मिला, बीजेपी को 50% मिले थे और सपा बसपा को 39%। बीजेपी ने तो अपना वोट 50% रेडी कर लिया, पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 39% कर पाए, क्योंकि हमको मालूम ही था मुसलमान, जाटव और यादव के अलावा उनको कोई वोट देने वाला नहीं है। दोस्तों, एक बात और बात कर ली जाए कि अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी कहाँ तक है। दोस्तों, अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी पूरे उत्तर प्रदेश में थी 2017 से पहले, पर जैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, दोस्तों बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि बहुत ही सोच समझ के और भविष्य को देखते हुए मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए, उत्तर प्रदेश संवेदनशील इलाका है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम 19% और कई कई जगह पे 30%, 40% है। तो योगी आदित्यनाथ की एक कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि बीजेपी को
अच्छी सीटें दिला सकती है इस चुनाव में भी, क्योंकि दोस्तों हमने सत्ता देखी है अखिलेश यादव की और मायावती की, जिसमें मुसलमान और हिंदुओं के बीच में टक्कर होती रहती थी। और योगी आदित्यनाथ के बाद में आने के बाद में नहीं हुई, क्योंकि मुसलमान ढेर समय से हुए हैं। ढेर समय से क्या हुआ होने के बावजूद वो थोड़ी बहुत चुटकर पुटकर हमले करते रहते हैं, फिर भी योगी आदित्यनाथ उनको संभाल लेते हैं। पर दोस्तों बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री इसलिए ही बनाया कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक अपनी हिंदुत्ववादी छवि बना सके, और ना कि उसने योगी आदित्यनाथ को सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बनाया मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ को भविष्य के लिए एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी चुना जा सकता है नरेंद्र मोदी के बाद, क्योंकि भारत को मैंने जैसे बता चुका हूँ कि मैं हिंदू राष्ट्र बन सकता है भारत, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों हम बात करें योगी आदित्यनाथ और जो मायावती और अखिलेश हैं, वो कहाँ टिकते हैं योगी आदित्यनाथ के आगे। दोस्तों योगी आदित्यनाथ एक जो नेता है वो केवल प्रदेश के नेता नहीं है उत्तर प्रदेश के, वो अब पूरे देश के नेता हो चुके जैसे नरेंद्र मोदी हैं। हमने देखा है कि जब वो बिहार में गए, जब उन्होंने बिहार में रैलियाँ करी, तो बिहार की रैलियों में योगी आदित्यनाथ काफ़ी जलवा चला। जहाँ पे उन्होंने रैलियाँ करी वहाँ पे भी उनकी जीत हुई। तो मतलब कि योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदुवादी नेता है और उनकी छवि भी ऐसी है जैसे कि नरेंद्र मोदी की थी। वो हर प्रदेश में प्रचार करते थे और वो प्रधानमंत्री बन के उभरे। तो जैसे ही योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो उनकी कट्टर हिंदूवादी की छवि है, उनके प्रदेश में उनकी तूती होती है, और वो दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं तो अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, काफ़ी जनता उमड़ती है, उनका क्रेज़ है पूरे भारत में। तो जनता भी उनके भाषण अच्छे से सुनती है और जनता उनको काफ़ी मानती है। कई प्रदेशों में उनकी रैलियाँ ज़्यादा होती है वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ, शिवराज सिंह से ज़्यादा रैलियाँ तो योगी आदित्यनाथ ने करी। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़े ब्रांड है बीजेपी के लिए। नरेंद्र मोदी के बराबर उनकी छवि बैठती है, जिससे उनको भविष्य में प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और अखिलेश यादव दोस्तों, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक जगह बेस्ड पार्टी है, यानी कि लोकल पार्टी है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ उनकी सत्ता रहती है, तो अखिलेश यादव की इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं है। और दोस्तों मायावती भले उनकी पार्टी काफ़ी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पर वो राष्ट्रीय पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि बीजेपी को टक्कर दे सके पूरे भारत में। तो दोस्तों बात रही कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव और मायावती की छवि कहाँ टिकती है, तो उसमें उन दोनों की छवि, अखिलेश यादव और मायावती की छवि योगी आदित्यनाथ से कहाँ कहीं भी नहीं टिकती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ें, और लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, अपना बहुत ख्याल रखिए।